हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज मैं आपको बताने वाली हूँ बीएचयू के एमएससी के रिगार्डिंग एक इन्फॉर्मेशन नोटिफिकेशन। एमएससी इन मॉलिक्यूलर एंड ह्यूमन जेनेटिक्स, इसका मेरिट लिस्ट जारी हो चुका है। इससे पहले जब फॉर्म आया था तो मैंने आपको बताया था इसमें एडमिशन जीएटीबी के थ्रू होगा, यानी कि ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट के थ्रू होगा, ये सीयूईटी के थ्रू नहीं होने वाला था। तो ये मैंने आपको उस समय बताया था जब दो कोर्सेज के लिए, यानी कि एमएससी इन बायोटेक्नोलॉजी एंड एमएससी इन ह्यूमन जेनेटिक्स, ये दो सब्जेक्ट्स के लिए एमएससी में एडमिशन के लिए नोटिफिकेशन आया था, मैंने आपको बताया था। तो इसकी मेरिट लिस्ट जारी हो चुकी है। बायोटेक्नोलॉजी के बारे में मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगी। यहाँ पे मैं बात करने वाली हूँ आपको मॉलिक्यूलर एंड ह्यूमन जेनेटिक्स कोर्स के बारे में। अगर कोर्स कोड की बात करूँ तो वो 490 है, ध्यान रखिएगा। और इसमें बहुत सारे लोगों का नाम दिया गया है, सबका एडमिशन नहीं होगा लेकिन कुछ लोगों का इसमें एडमिशन होगा। सभी काउंसलिंग डेट पे जाके काउंसलिंग जरूर करा लीजिए। ऑनलाइन काउंसलिंग हो रही है, तो आप पोर्टल पे जब जाओगे बीएचयू के पोर्टल पे, तो वहाँ पे जाके आप काउंसलिंग की जो प्रोसेस है उसको कंप्लीट कर सकते हो और आपका एडमिशन हो जाएगा। तो अगर हम बात कर लें यहाँ पे, तो मार्क्स, बेसिकली मुझे मार्क्स बताना था ताकि कट ऑफ मार्क्स आपको पता चल जाए कि एमएससी इन मॉलिक्यूलर एंड ह्यूमन जेनेटिक्स के लिए आपका कट ऑफ स्कोर क्या होना चाहिए और अगली बार जब आप तैयारी करो तो आपको कितना मार्क्स लाना होगा। तो सिंपल अगर देखो तो जीएटीबी 2023 स्कोर, यानी कि ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट 2023 का जो स्कोर है उसमें अगर रैंक 1 की बात करो तो वो 189 मार्क्स है। ठीक है, 189 मार्क्स। वही अगर रैंक थर्ड की बात करो तो वो क्या है, 187 एंड 187.5। आप देख रहे हो 187.5 पे दो स्टूडेंट हैं जिनको बुलाया गया है, एंड 187 पे एक स्टूडेंट है। उसके बाद 184 पे 3 स्टूडेंट्स हैं, सेम मार्क्स पे 3 स्टूडेंट हैं। अगर ऐसा कभी भी होता है, मैं आपको बता दूं कि इसमें से किसका एडमिशन होगा पहले, तो वैसे तो सबका हो जाएगा, लेकिन इसमें अगर तीनों में स्कोर सेम हो और सीट एक ही हो तो उस केस में हमें एज प्रेफरेंस मिलता है, यानी कि जो जिनका एज ज़्यादा होगा उनका एडमिशन होगा। थोड़ा सा ये बीएचयू का रूल एंड रेगुलेशन है कि वो एज प्रेफरेंस देते हैं, तो इनमें से जो बड़ा होगा उनका एडमिशन पहले होगा। उसके बाद उनके स्कोर देखे जाएंगे कि उनका ग्रेजुएशन में क्या स्कोर है, उसके बेसिस पे फिर बताया जाएगा कि किसका एडमिशन होगा और किसका नहीं होगा। तो इट डिपेंड्स। तो एज एक मैटर है, अगर जिनका एज ज़्यादा है तो उनको प्रेफरेंस मिलता है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे ध्यान देने वाली हैं। वही अगर आप देखो सीधे बहुत सारा 156 पे अगर देखो तो इस पे भी ऑलमोस्ट 5-6 हैं। 155 पे भी देखो तो यहाँ पे तो आप देख सकते हो कि कंपटीशन जो है वो कितना ज़्यादा हाई है। तो आपको इन सब्जेक्ट्स के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है अगर आप अगली बार के लिए तैयारी कर रहे हो। तो मेरा मोटिव था आपको बताना कि कितने मार्क्स तक को यहाँ एडमिशन के लिए बुलाया गया है। अगर इसके बारे में डिटेल वीडियो आपको चाहिए तो हमें ज़रूर बताइएगा। मैं ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट के बारे में भी अगर आपको जानना है कि ये क्या होता है, कब होता है, कितने मार्क्स पे एडमिशन हो सकता है, किन किन कोर्सेज के लिए होता है, तो भी मैं उसके लिए वीडियो ज़रूर लेकर आऊँगी। और ये जो कोर्सेज हैं ये एक्चुअली हर जगह है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी है, बीएचयू में भी है और इलाहाबाद में भी है। मतलब हर जगह यहाँ पे ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट के थ्रू एडमिशन लेना है इन कोर्सेज में, तो उसके लिए आता रहता है। अभी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में भी इसके थ्रू एडमिशन हो रहा है, तो आप वहाँ भी कर सकते हो। दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी हो रहा है, तो आप वहाँ भी कर सकते हो। तो ये बीएचयू की मेरिट लिस्ट है जो जारी की गई है यहाँ पे। तो लास्ट अगर देखो तो यहाँ पे जनरल कैटेगरी में बुलाया गया है 85.5 मार्क्स तक और 103 रैंक तक के लोगों को बुलाया गया है। तो आप देखिए वो हमने स्टार्ट किया था 189 मार्क्स से और यहाँ पे 85 मार्क्स तक के स्टूडेंट्स को बुलाया गया है। इतनी सीट्स नहीं है, आप जानते हो 34 सीट्स के आसपास है। तो ऑब्वियसली सबका एडमिशन तो नहीं होगा, लेकिन इसमें से जिन लोगों का भी एडमिशन होगा, जो नहीं होगा मायूस नहीं होइएगा, और बाकी जिनका हो जाएगा उनको बहुत बहुत बधाई। तो आप काउंसलिंग जरूर कराइएगा। सभी लोग, काउंसलिंग की डेट आ चुकी है तो आपको काउंसलिंग कराना है। ये मेरिट लिस्ट जारी हो चुका है तो इन सबको काउंसलिंग जरूर कराना चाहिए। बाकी जो भी चीज़ें हैं मैंने आपको बताया, तो आप हमें कमेंट कीजिएगा, हम उसके ऊपर वीडियो लेकर जरूर आएंगे। थैंक यू। ये एक और चीज़ मैं इसमें बताने वाली थी कि जो फिजिकली हैंडीकेप्ड हैं उनके लिए अगर देखो तो 86 एंड 64 पे 2 स्टूडेंट्स को बुलाया गया है। ये ओबीसी कैटेगरी के हैं, संकेत बबन एंड सत्य प्रकाश साहू। तो ये 2 लोग हैं, इनको बुलाया गया है। बाकी चीज़ें मैंने आपको बताई दी। 189 हाईएस्ट स्कोर है, एंड अगर लोएस्ट स्कोर की बात करूँ तो वो 85 है। ठीक है, लोएस्ट स्कोर 85 है। 85 के अबव जितने भी लोग थे सभी को बुलाया गया है फॉर काउंसलिंग। तो ये कट ऑफ मार्क्स है फॉर ह्यूमन जेनेटिक्स, मॉलिक्यूलर एंड
ह्यूमन जेनेटिक्स के लिए। थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें और कोई भी किसी भी चीज़ के बारे में आपको जानकारी चाहिए तो हमारे व्हाट्सएप पे या हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।